ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक की घटना को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज लगातार गतिरोध बना रहा। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों की घटना को लेकर नारेबाजी जारी रही। वे इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान और कार्यवाही की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन के बाद 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य सुरक्षा चूक के मामले पर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री जोशी ने कहा कि कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और सांसदों की सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर थी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू कर दिया गया है। इस बीच लोकसभा में कल हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मी दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने कल नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार कर लिया। सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस घोषणा को अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सहयोग के लिए विकसित करने के साथ साथ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को शामिल करने भर में सहमति व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए साझेदार देशों के बीच नवाचार और सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। इस अवसर पर श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए सामान्य न्यूनतम ढांचे और सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के वास्ते जीपीआई गवर्नेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी का भी प्रस्ताव दिया है। ये सम्मेलन 12 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 साल पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। माईगव इंडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी लगातार समृद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी बुनियादी ढांचे, संस्कृति, पर्यटन, वाणिज्य, नवाचार और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर बरकरार रखी है। फेडरल ने अपनी न्यूनतम मानदंड दर लगभग 5.4% पर कायम रखी, जो 22 वर्ष में इसका उच्चतम स्तर है। इससे गिरवी, वाहन ऋण, व्यवसाय ऋण और कई अन्य प्रकार के ऋण की लागत बहुत अधिक हो गई है। उच्च गिरवी दरों ने घर की बिक्री में तेजी से कमी की है। उपकरणों और अन्य महंगे सामानों पर खर्च में भी गिरावट आई है। इस फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजारों में भारी उछाल आया है। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 796 अंकों की बढ़त देखी गई और यह 70,381 अंकों के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। राष्ट्रीय शेयर बाजार निफ्टी भी 222 अंकों की छलांग लगाकर 21,148 पर पहुंच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नवाचार पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आज 63 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कुआलालंपुर में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर हैं। भारत जोहान्सबर्ग में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से आज रात 8:30 बजे खेलेगा। श्रृंखला में मेजबान टीम 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।